एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस और सॉल्यूशन किस तरह से काम करता है, किस तरह से आपकी हेल्प करता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको। ये जो रास्ता है, एक रास्ता हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक। आप यहाँ पे खड़े हैं, आप मान के चलिए इस जगह खड़े हैं, ठीक। ये रास्ता और थोड़ा सा इसको इस वे में बना देते हैं। ठीक, ये आपका डेस्टिनेशन है या आपका पूरा जीवन का ये रास्ता। अब देखिए क्या होता है कि आपको यहाँ से नहीं पता है कि आगे रास्ता किस तरफ मुड़ रहा है, क्या उसका शेप है, दूरी कितनी है, किस जगह पे पहुँचने, कौन सी चीज़ किस दूरी पे है, ये भी आपको नहीं पता है, ठीक। जो भी पड़ाव होते हैं लाइफ के, ठीक है। ये एक यहाँ तक रास्ता आपको हो सकता है स्मूथ दिख रहा हो, उसके बाद में ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो, सड़क पे गड्ढे हैं, ठीक। फिर यहाँ से स्मूथ है, ये भी हो सकता है, आपको ये नहीं पता है। अब एस्ट्रोलॉजी कैसे इसमें हेल्प कर रही है? आप जब पैदा हुए हैं इस मोमेंट पे, तो ये जो आसमान में जो ग्रह नक्षत्र आदि स्थिति है, ये संकेत कर रहे हैं कि आगे ये होने वाला है, संकेत कर रहा है। ऐसा नहीं कि इफेक्ट डाल रहा है आप पे, इफेक्ट का कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये इस मॉडलिटी के, ये तो एक मॉडलिटी हो गई। इसके अलावा पामिस्ट्री है या अन्य अन्य विद्याएं हैं जिसके ज़रिए प्रश्न कुंडली से भी पता चल जाते हैं। हम अक्सर यूज़ करते हैं जब किसी का बर्थ टाइम नहीं पता होता है, ऐसा कुछ है, तो हम प्रश्न कुंडली भी यूज़ करते हैं। खैर, तो ये देखिए कि ये संकेत कर रहा है इसको। अब जो व्यक्ति इसको पढ़ना जानता है, इसको एनालाइज करना जानता है, ठीक, वो ये बता देगा कि भाई आने वाला जो रास्ता है वो इस तरीके का है, यहाँ तक स्मूथ है, मतलब 20 साल की एज तक मान के चलिए सब ठीक चलेगा, फिर चीज़ें ख़राब होने लगेगी। तो जो ख़राब होने लगेगी कोई ऐसा किस्मत में लिखा हुआ नहीं है। ये सिर्फ आपको, आप जिस ऊर्जा को लेके पैदा हुए हैं, जिस देश काल परिस्थिति में पैदा हुए हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो होती है बस आपके भविष्य में है वो चीज़, तो उसमें आपका जो समय है, ये समय की गणना का विषय है ना। ये तो आपको पता है कि भाई आप इतने साल लगभग आम आदमी जीता है, ठीक है, अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो, या कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई तो। अब जब ये रास्ता है, मतलब ये आपका जीवन एक टाइमलाइन है आपकी, तो कब और किस मामले में आपका जो स्मूथनेस रहेगी या फिर हर्डल्स आएंगे, कब कोई टर्न होगा, कोई यू टर्न मारेगी ज़िंदगी, ये आपको पता नहीं होता। और एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से ये पता किया जा सकता है। अगर सही रीडिंग है पर्सन की, तो वो बता देगा कि हाँ भाई इस समय से इस समय तक ऐसा है वैसा है, किस मामले में ख़राब है, किस मामले में अच्छा है, ये बता देगा, ठीक। और सॉल्यूशन फिर अगर आप बिलीव करें तो जो भी सॉल्यूशन उसके हो सकते हैं, भगवान की जो है पूजा पाठ है, मेडिटेशन है, बहुत ज़रूरी नहीं कि टिपिकल जो सॉल्यूशन बताए जाते हैं वही हो, बहुत से सॉल्यूशन है। खैर, आप अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल समाधान भी कर सकते हो। मान लो मैं बता दूं कि भाई आपका इस एज से इस एज तक हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी, तो अब आपके कुछ ना कुछ कर्म तो बन ही रहे होंगे वैसे। तो आप जब देखोगे कि हाँ मैं अपने फूड हैबिट्स ख़राब कर रहा हूँ या कुछ भी ऐसा है, तो आप उसको वहाँ ठीक कर सकते हो, क्योंकि आपका अपना कर्म बल भी तो है। ये कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, अगेन वही बात है, ये सिर्फ शो कर रहा है कि आगे कैसा रहेगा आपके साथ। और ये क्यों है? क्योंकि आपका माइंडसेट आप वैसा लेके पैदा हुए हो, ठीक है, और परिस्थितियाँ भी वैसी बनेगी। तो बात यह है कि आपको ये देखना है कि आप कितना काम कर सकते हो अपने ऊपर काम करते चलो। अब ये बात भी आती है कि भाई हर सारे फैक्टर्स को ही अगर हम परफेक्ट रखें तो दिक्कत आएगी ही नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है कि एनर्जीज बढ़ जाती है। अब हर चीज़ पे एग्जैक्टली काम नहीं कर सकते। जैसे अभी रिसेंटली, अभी आज की ही बात है, मुझे किसी का फ़ोन आया था, क्लाइंट है, लड़का मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, उसका फाइनल ईयर है, वो थोड़ा कंफ्यूज था, परेशान था, उसका एग्ज़ाम है। तो हमने निकाला, उसका एक क्वेश्चन ये था कि भाई एग्ज़ाम मेरी क्लियर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब ये सोचने वाली बात नहीं कि अगर मैं बता दूँ भाई एग्ज़ाम तेरी क्लियर नहीं होगी तो इसका मतलब अब वो डिप्रेशन में चले जाए, ऐसा नहीं है। हमने एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से निकाला कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा जाने वाला है। तो जो सबसे ज़्यादा वीक हमको दिखा, हमने बोला आप उसी पे तैयारी ज़्यादा करो। अब थोड़ा इस पर ट्रस्ट का भी सवाल है कि आप
आपका मेरे पे या किसी जो भी आपके कंसल्टेंट है उस पर आपका ट्रस्ट है कि नहीं इतना ज़्यादा कि भरोसा कर, वो एक अलग बात है। वो जो भी बंदा पहले देखा हुआ है कि ये चीज़ें काम करती है तो वो समझ जाएगा। तो हमने उसको कन्वे, अच्छा जो मैंने उसको बोले कि ये सब्जेक्ट्स आपके वीक जा सकते हैं, एग्ज़ाम इसका ख़राब हो सकता है, तो उसने बोला भी कि इन सब्जेक्ट्स में मेरी तैयारी सच में बहुत कम है। तो हमने फिर जो भी सॉल्यूशन हो सकता था, जो भी था, उसको बताया कि आप इस पर काम करिए। और जब गाइडेंस मिल जाती है ना तो इंसान में एक एनर्जी आ जाती है, इंसान को लगता है कि हाँ मैंने किसी से शेयर भी किया और मुझे ठीक ठीक इंसाइट मिला मुझे आगे को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती है। तो एस्ट्रोलॉजी का ये है, ये तरीका जो मैंने आपको बताया, ये रोड मैप है आपका आने वाला समय कैसा है, कब कैसा है और किस मामले में कैसा है, ये पता करने की विद्या एस्ट्रोलॉजी है।